हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इत्र नगरी में चौथी बार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले चरण के मतदान से एक और बात साफ ही है कि 2 दिन से घोर परिवारवादियों को सपने दिखाना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद और संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 2 दिवसीय मेगा एक्शन का आज पहला दिन है। बेंगलुरु में इसका आयोजन हो रहा है। इस बार नीलामी में 10 टीमें हैं। गुजरात टाइम्स और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई फ्रेंचाइजी पहली बार इसका हिस्सा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अधिकारियों के गलत फीडबैक के कारण साल 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। अधिकारी फीडबैक देते रहे कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन पार्टी की हार हुई और 200 में से 21 विधानसभा सीटें ही मिली। सीएम ने कहा है कि वार्ड और निगमों में नियुक्ति पाने वाले विधायकों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के टीकाकरण पर रुख स्पष्ट किया है। दरअसल संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण पर सरकार क्या रुख है। इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों से सिफारिश मिलने के बाद जल्द से जल्द 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शनिवार दोपहर करीब 2:30 पर उन्होंने पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में अंतिम सांस ली है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर परवेज ग्राट के मुताबिक पिछले 1 महीने से राहुल बजाज हृदय और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। भारत सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि वो नवगठित तहरीक-ए-तालिबान इंडिया का अकाउंट बंद कर दे। वही जानकारी के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान इंडियन ने ट्वीट करके कहा है कि ट्विटर को पुलिस की ओर से कहा गया है कि उसके अकाउंट भारत के कानून के खिलाफ है। सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने शुक्रवार को मिजोरम के कोलासिब जिले में करीब 6.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया है। बीएसएफ ने इस दौरान म्यांमार के एक नागरिक और एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत राजनीतिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत भू राजनीतिक चुनौतियों खासकर चीन और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उनकी आक्रामकता का सामना कर रहा है। शुक्रवार को पहली जारी की गई इस क्षेत्र विशेष रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडेन के हिंद प्रशांत में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने, क्षेत्र को सशक्त बनाने और इस प्रक्रिया में भारत के उदय और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। पाकिस्तान की नज़र इस महीने होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर है। एफटीएफ की बैठक 21 से 25 फरवरी तक चलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नज़रें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या बाहर आने पर रहेगी। इसके अलावा इमरान को एक और बड़ी चिंता सता रही है, एफटीएफ कहीं उसे ब्लैक लिस्ट ना कर दे। कश्मीर में फैले आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए आतंकवादियों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जारी ऑपरेशन ऑल आउट काफी घातक साबित हो रहा है। आलम यह है कि आज यानी शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी संगठन अल बदर के 3 आतंकियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।